ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, अपना ये जीवन सारा। वही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, अपना ये जीवन सारा। वही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज बाबा की 10 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, भारत को स्वर्ग बनाने की, सुख शांति देने की जिम्मेवारी दी है। जैसे लौकिक में भी किसी को घर चलाने की जिम्मेवारी मिल जाए तो क्या वो फ्री रहता है? तो बाबा ने भी हमें जिम्मेवारी दी है, तो इस जिम्मेवारी को हमें बहुत लगन से पूरी करना है। दूसरा, बाबा ने कहा तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो, तीखे हो। हर मनुष्य आत्माओं की मनोकामना को पूरी करने में, किस आत्मा को क्या चाहिए पहले उसको समझना है और फिर उसको वो देना है। आजकल अज्ञानी लोगों को भी ये पता चल गया है कि ये बाबा के बच्चे हैं, इनकी बाबा सुनता है। वो कहते हैं आप जरा हमारे लिए योग करना, अपने बाबा से कहना हमारा ये काम बिगड़ गया है, वो ठीक हो जाए। तो उनके लिए हम फिर क्या करते हैं? योग करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना का उनको सहयोग देते हैं। तो आज के महावाक्य बहुत ही प्यारे भरे हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी बाबा। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज का प्रश्न, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो? कौन सी वो बात है जो संगम पर हम बच्चे बहुत तीखे बन जाते हैं? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। कामना वही दूसरों की पूरी कर सकता है जिसने काम विकार पर संपूर्ण विजय पाई हो, जो कामनाओं से परे हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। उन्हें विकारों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, टेंशनों से मुक्त करने की जिम्मेवारी ली है ना हम बच्चों ने। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो, शांति के पथ पर कैसे चलना है उसका रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो अशांति के माहौल में भी अपने को शांत रखना, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि कोई कितनी भी परीक्षा ले हमारी, लेकिन हमें शांत रहना है, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। महान बनने के लिए महान कर्म करना पड़ता है। बापूजी क्यों महान बने? क्या उन पे परिस्थिति नहीं आई? लोग चलते हुए पर पत्थर मारते थे। कहते हैं अगर कोई एक गाल पर मारता था तो दूसरा भी कर देते थे।
मारो भारी हो गया एक तरफ। अब इतने महान तो हम नहीं बने, लेकिन बनना है ना। नहीं बाबा, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांत, शरीर से डिटैच हो, बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शरीर से डिटैच, हर रोज मर जाओ। मरना अर्थात जैसे पिछले जन्म का हमें कुछ याद है तो हर रोज मरो। मारो रोज। हर रोज मरो मतलब हर रोज बीती बातों को भूल जाओ। कहते हैं रात गई बात गई। अगर हम बातों को पकड़ लेते हैं तो बाबा हमसे छूट जाता है, बाबा दूर हो जाता है। एक म्यान में एक तलवार ही रहती है। और बाबा कहते हैं जहां बाप है वहां पुण्य है, और जहां बात है वहां पाप है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिखिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, हम बाबा की शरण में आए हैं। बाबा ने हमें स्वीकार किया है। बाबा ने हमें अपना बच्चा कहा है। बाबा ने हमें गोद लिया है। कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भक्त भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई सुनने के लिए हमें तैयार नहीं होता, तो फिर हम भगवान के सामने बैठते हैं। होता है ना ऐसे। कई लोगों को तो आजकल लगता है जो दुखी परेशान होते हैं ना वही आश्रम जाते हैं। कईयों को हम कहते हैं ना मेडिटेशन करो, कि हम थोड़ी दुखी परेशान है। ये बात पक्की है, सही। अब आप सवेरे पार्क में जाते हो, कितने लोग वहां पर जाते हो। इसका मतलब वो सब बीमार नहीं है। वो इसलिए भी योगा करते हैं, इसलिए भी मॉर्निंग वॉक करते हैं कि वो आगे जाके बीमार ना पड़े। तो मेडिटेशन भी यही है। इसका मतलब हम कोई परेशान नहीं है, हम कोई दुखी नहीं है, बल्कि हम इसलिए योग करते हैं, इसलिए बाबा को याद करते हैं कि आगे भी चल करके हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी न आए। तो बाबा कहते हैं भारत दुख धाम है। लाइन छूट गई है ना। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिखिलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाबा को जाना और बाबा की शरण में आए, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भक्त भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। हम सब कौन है? बाबा के हंस बच्चे हैं। हंस की और बुगले की कैसे पहचान करें? ऐसे तो संसार में नेताएं भी सफेद कपड़े पहनते हैं, और भी क्रिश्चियन लोग भी सफेद पहनते हैं, जैनी लोग भी सफेद पहनते हैं, और कई शौक से भी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। तो हंस की और बुगले की कैसे पहचान करें? हंस और बुगला दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी पहचान की जाती है। हंस मोती चुभता है और बुगला
कंकर चुभता है। उगता है बाबा। तो हम ब्राह्मणों में भी कईयों की अवस्था बुगलों जैसी है, जो सिर्फ कमियां देखते हैं, कमजोरी देखते हैं। एक होता है सुभावना से किसी की कमी कमजोरी बताना, है ना, भाई आप में ये कमी है, आप इसका सुधार कर लो तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और दूसरा है कमी कमजोरी देखना, अर्थात उसको ये बार बार स्मृति दिलाना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बाबा ने ये नहीं सिखाया। बाबा ने सिखाया हर आत्माओं की क्या देखो, विशेषताएं देखो। क्योंकि बाबा ने हमें क्या देख करके चुना, अच्छाइयां देखी ना हमारे अंदर। तो ऐसी कौन सी अच्छाई बाबा को इनकी पसंद आ गई जो बाबा ने इनको अपना बना लिया। तो हमें भी उस अच्छाई को देखना है। यहाँ पावन बच्चे बिगर कोई भी आ नहीं सकता। कहाँ पर? मधुबन। मधुबन बाबा मिलन में किनको अलाउड करते हैं? जो पावन है, क्योंकि पवित्र हंसों की सभा लगती है और वहां पर फिर पावन ही जाते हैं। बाबा समझाते बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाबा समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास। राम भी तो कौन कितने हैं? 4 है। तो अब कौन से वाले राम के पास आए? जो राम सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा राम है जिस बाबा। हम उस राम को याद करते हैं जिस राम को शरीरधारी राम ने भी याद किया था रामेश्वरम में, है ना। दशरथ के बेटे श्री राम ने भी उस राम को याद किया जब वो रावण से युद्ध करने गया। तो हम उस राम के पास आए हैं जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी है हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। सोचने की बात है, अगर भगवान हमारे अंदर होता, क्या भगवान पाप करता? कोई भगवान गोली मारता? गोली मारता भगवान किसी का बुरा करता? नहीं करता भगवान बाबा। को याद करने वाले भी गलत काम नहीं करते। और जिसके अंदर स्वयं भगवान बैठ जाए, क्या उससे कोई गलत हो सकता है? तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा शिवोहम तत्त्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। कहते मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये कहना गलत है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बाप नहीं हैं, हम बाप नहीं, हम बच्चे हैं। बाबा के। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वे दिवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। शराब पी के पता है कैसे चलेगा? शहंशाह जैसे कितना बड़ा बादशाह हो, शहंशाह बाबा। चाहे वो नाली में पड़ा हो, लेकिन हाँ नशा उसमें पूरा होता है। वैसे ही मनुष्यों को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं, लेकिन विकारों का कितना नशा है। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निर्वर्ती मार्ग। यहाँ तो बाबा आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी है
वे आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया रावण माया। माया रावण 5 विकारों के महारोगी है। सबके अंदर 5 दिखते हैं। ये इरिटेट होना, बुरा मानना, परेशान होना, ये कोई अच्छाई है क्या है? ये सब विकार है। बाबा तो कहते हैं कोई गालियों की भी वर्षा करे ना तो भी आप उन पर क्या चढ़ाओ? फूल चढ़ाओ। फूल अर्थात उनके प्रति भी शुभ भावना रखो। मनुष्यों को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापना करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाबा सेवा कराते हैं। अगर बाबा हमें कोई सेवा देता है, बाबा के घर की कोई सेवा मिलती है तो बड़े दिल से उसे स्वीकार करना चाहिए। पूरे कल्प में डायरेक्ट एक ही बार चांस मिलता है भगवान की सेवा करने का। भक्ति मार्ग में भी हम सेवा करते आए, भगवान के नाम पर इनडायरेक्ट करते आए। अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो मिलेगा भी क्या? डायरेक्ट मिलेगा। दलाल के थ्रू लेंगे तो कमीशन चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। जिसका योग कम है ना वो बाबा से कुछ प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि प्राप्ति सारी किसमें होती है? योग में। जिसका 5 घंटे योग है, जरा हाथ खड़ा करना। 5 घंटे जो दिन भर में कर लेते हैं। मैं तो 4 घंटे करती हूँ। 5 घंटे वाले हो? कृष्णा माता भी 5 घंटे, ताली बजाओ इनके लिए। 4 घंटे वाले जिसका दिन भर में 4 घंटे हो जाता है, 2, इनके लिए भी ताली बजाओ। और 3 घंटे वाले, 2 घंटे वाले, 2 घंटे वाले। आपका पूरन भाई? मेरा तो यार सवेरे भी कर लेता हूँ, दोपहर में भी कर लेता हूँ, जब याद आता है। अच्छा, टोटल कितना हो जाता है? जब मेरी मुरली चलती रहती है। अच्छा, और आप करते हो योग कितने घंटे? किसी में भी हाथ नहीं उठाया आपने तो। 1 घंटा करती रहती। अच्छा, आप खास हो। पास है ऐसा कुछ नहीं होता, पास में रहने वाले भी पीछे हो सकते हैं। ये नहीं सोचो बाबा के घर में रह रहे हैं तो हमारा योग लगता है। सेवा भी तो बहुत है। सेवा में भी जो होता है। नहीं, सेवा का सब्जेक्ट अलग है, योग का सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, धारणाओं का सब्जेक्ट अलग है। सबको साथ लेके चलना है। बाबा साकार मूल्यों में कहते कम से कम 8 घंटे का योग, 8 नहीं तो 5 घंटे का तो जरूर योग होना ही चाहिए। ये चार्ट रखो और किस किस टाइम पर मुझे बैठना है। सेवा भले आगे पीछे कर लो, क्योंकि कमाई सारी किस में है? योग से है। योग में है। तुमसे बाबा सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। 7 दिन की भट्टी रखो कि मुझे 7 दिन 7-7 घंटे योग करना है। फिर देखना जो चाहे वो संकल्प पूरा हो सकता है। 7 दिन उठ करके 7 बार संकल्प करो जो आपको चाहिए और फिर 1-1 घंटा योग करो। सारे संकल्प सिद्ध हो सकते हैं, सिद्धि है योग में। लेकिन शर्त ये है कि खंडित नहीं होना चाहिए, 7 दिन तक टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही टाइम एक समय बैठने का। तो बाबा कहते हैं कमाल हो जाए, ऐसा कोई योग में मुश्किल टिक सके।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? योग में आती है। सबसे ज्यादा विघ्न भी किस में आएंगे? कभी झुटके आएंगे, कभी खुजली लगेगी, कभी इधर उधर देखेंगे। योग में आते हैं सब। हाँ सही कह रही है। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मसूल है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। हफ्ते में दिन भी कितने होते हैं? रंग भी कितने होते हैं? फेरे भी कितने लिए जाते हैं? वचन भी कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। तो 7 और बाबा ने कोर्स भी कितने दिन का रखा? 7 दिन का रखा। और कोई किसी से वायदा भी करता है तो कितने जन्म का करता है? 7 जन्म का करता है। तो 7 का कितना महत्व है। तो हमें भी कितने दिन की भट्टी रखनी चाहिए? 7 दिन की। कब से रखेंगे? जब से करोगे। एवं रेडी हो, अच्छी बात है। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। और देखो मधुबन भी जाते तो कितने दिन के लिए जाते हैं? है ना। 7 लगभग कितने दिन का प्रोग्राम बनता है? 7 दिन का बनता है ना। किसकी भी याद ना आवे, एक बाबा के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना है। भट्टी में रहने के लिए कुछ डायरेक्शन भी है ना। क्योंकि योग अच्छा तब होता है जब हम खाना कम खाते हैं। रात का हैवी खाएंगे ना, अमृत वेले पर उठ तो जाएंगे। कहीं नेमीनाथ तो है, उठ जाएंगे, पर पावरफुल योग नहीं रहता। क्योंकि जिनका पावरफुल योग होता है ना, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये पक्के योगी है। तो योगी अर्थात जो बातों से परे हो, जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई, उसे कहते हैं योगी। तो 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। दुनिया में भी जो ऋषि मुनि है उन्हें किसके नीचे दिखाया गया? झाड़ के, पेड़ के नीचे दिखाया। तो बाबा का जो ये घर है ये भी क्या है? कल्प वृक्ष की जड़ है। ये छत्र छाया है बाबा की। और छत्र छाया के नीचे बैठकर के हम योग करते हैं तो हमारे सारे संकल्प पूरे होते हैं। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पति दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वयं धर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, कई चीज हमारे पास ही होती है। अक्सर चश्मा सर के ऊपर लगा लेते हैं, भूल जाते हैं, और कहाँ ढूंढते रहते हैं? बाहर। एक बार पता है क्या हुआ? एक दादा और पोता, तो दादाजी अपने पोते को ना उंगली पकड़ के मेले दिखाने के लिए गया, और कब उसने अपने कंधे पर बिठा लिया और भूल गया। अंगली छूट गई। उसने देखा पोता जी तो बगल में नहीं है। वो सबसे पूछ रहा है, आपने मेरा बच्चा देखा, आपने मेरा पोता देखा? पूरा मेला ढूंढ लिया। फिर किसी ने कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वो तो आपके कंधे पर है।
वो सोचने लगा देखो। उंगली पकड़ा रखी थी। यही बात है तो बाबा। इसी प्रकार शांति हमारे गले का हार है और हम शांति को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। कई बार सोचते हैं कहाँ जाए, कहाँ शांति मिले। अरे शांति कोई बाहर नहीं मिलेगी, शांति तो आपके गले का हार है, स्वधर्म है। बैठ जाओ स्वधर्म में स्थित होकर के। ये किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का मिसाल ये आर्गन से चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं, जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है। देखो नींद भी आधी मौत है। हर रोज इंसान मरता है और उठता है। वो ऐसी अवस्था है ना जैसे मरे हुए की हो जाती है। अधमरा बोलते हैं ना, आधी मौत है नींद। तो ऐसी स्थिति योग में भी हो। जैसे नींद में जब हम गहरी नींद में होते तो कुछ भी सुनाई नहीं देता ना, ऐसे योग में भी जब बैठो तो बाहर का कुछ सुनाई ना दे। वैसे भी जब हम कोई बात ध्यान से सुनते हैं ना, तो दूसरा कोई बोले तो वो समझ नहीं आती है। होता है ना कई बार हम कोई चीज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, समझो मोबाइल में न्यूज देख रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे ही बाबा की मुरली भी इतने ध्यान से, बाबा से बात भी इतने ध्यान से कर सुनो कि दूसरा कोई और ध्यान ही ना आए। तो बाबा ने कहा सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन से कर्म करने के लिए यह नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे यह तो तुम बच्चे जानते हो। कर्म बिगड़ रह न सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ये ज्ञान इंद्र सभा है, ये ज्ञान इंद्र सभा है। आंख खोल करके बैठिए सभी। यहाँ तुम सब रतन बैठे हो। हम सब क्या है बाबा के? रतन। कौन से रतन? ज्ञान रतन, राम रतन। राम आजकल रतन में डुप्लीकेट आने लगे हैं। तो हम सच्चे सच्चे रतन है, सच्चे मोती है ना। झूठे मोती भी आते हैं, लेकिन हम कौन से मोती है? सच्चे सच्चे मोती है ना। यहाँ तुम सब रतन बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा। कई आत्माओं का प्रभाव ऐसा होता है ना, वो जहां जाएंगी वहां का वायुमंडल इन्वायरमेंट चेंज कर देगी। और कई आत्मा इतनी शांत और योगी होती है, जहां उनके कदम पड़ते हैं खुशहाली आ जाती है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, सब मुस्कुराने लगते हैं। और कईयों का ऐसा प्रभाव दिखते ही मुंह बन जाएगा उनको, ऐसा लगेगा जल्दी जाइए, हट जाए सामने से। तो बाबा ने यही बताया। तो वो पत्थर बुद्धि है, शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं, अपने मित्र संबंधी याद करते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे कि हम क्लास में आवे,
लेक्चर सुनी परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है मलिच से स्वच्छ देवता बनने के लिए। मिलच थे ना हम, मल्च विकारी थे। अभी बाबा ने आकर के हमें क्या बना दिया? स्वच्छ। कहाँ हम गटर में पड़े थे, बाबा ने वहां से उठाया, हमें साफ सुथरा करके हमें चमका दिया है। शुक्रिया है ना बाबा का। दूसरों का जीवन देखो और फिर अपने जीवन को देखो, आपको अंतर नजर आएगा। खाने में, व्यवहार में, बातचीत में अपने पर वर्क करना है, अपने व्यवहार को ठीक करना है, अपनी वाणी को ठीक करना है। कई बाबा के बच्चे भी ऐसे ज्ञान में तो चल गए हैं लेकिन वाणी में कोई चेंज नहीं। वाणी ऐसी हो जिससे दूसरों को सुख मिले। ऐसी वाणी बोलिए। कहते ना ज्ञानी वो जिसकी मीठी वाणी हो। कई लोगों की वाणी ऐसी होती, बोलेंगे जैसे पत्थर बरस रहे हो। कहेंगे हमारी आवाज ही ऐसी। अरे बाबा आया तो चेंज करने के लिए, जब आप अपनी आवाज को चेंज नहीं कर पाए तो विश्व को कैसे चेंज करोगे? तो अपनी वाणी पर भी क्या करना है? वर्क करना है, स्वीट बनाना है। क्योंकि हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? स्वीट बच्चे हैं। बाबा है कब तुम जानते हो? बेहद के बाबा की शरण में आए, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती दोनों जैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं। फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विशेष सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं, भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है। तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापना करूं। बरोबर अब स्थापना हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाबा आया हुआ है, दिन नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाबा इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्र में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए वासुदेव। जमुना पार। अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाबा ले जाते। पढ़ा लिखा करके स्वर्ग में भेजेगा, अनपढ़ों को थोड़ी राज्य देगा। पढ़े लिखे बनेंगे नवाब बाबा। कंसपुरी से कृष्णपुरी में एक ही तो बात नहीं। रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाते हो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था।
अब बाबा कहते इन सब को छोड़ मामेकम याद करो, मैं सबका सतगुरु हूँ, मैं सबका सतगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। गाते भी है, अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुख धाम कृष्णपुरी में, पूछ रहा है बाबा। भाई जी चलेंगे कृष्णपुरी में, चलेंगे ना? हाँ जी ना जी कुछ भी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कौन मुरली सुन रहा है। एक्टिव मोड में रह करके मुरली सुन रहे हैं। जवाब तो देना है ना, क्लास है ये, वो बना करके थोड़ी बैठना होता है। भजो राधे गोविंद, ये भक्ति मार्ग है। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, ना लाइट का ना राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्म के लिए यह एक जन्म का सन्यास है। एक जन्म सन्यासी और प्राप्ति। और सन्यास भी किस चीज का किया? विकारों का। घर बार का थोड़ी, बीवी बच्चों का थोड़ी सन्यास करना है। विकारों का सन्यास करना है। बीवी बच्चों के साथ ही रहना है, लेकिन विकारों का सन्यास, धारणाओं में रहना है। ये कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते। यह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले, पतित बन जाते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते। और जितने भी गुरुजी हैं आज की कलयुग के अंत में, सब गृहस्थी है। कोई से भी गुरुजी ले लो, सतगुरु जी ले लो, गुरु जी ले लो, और भी जितने भी गुरु है, पहले गृहस्थी है, बच्चे वाले हैं, फिर अंत में क्या करते हैं? सन्यास करके फिर पवित्र बन जाते हैं। यह राजोगुनी सन्यास बाबा कहते मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल। अपने बाबा भी तो बच्चे वाले थे ना, बाबा भी गृहस्थी थे। मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्यम अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं है ही फुल, तुम बच्चे बाबा की गोद में आए हो। हम कहाँ है? तो छोटा सा बच्चा बन के बैठ जाओ बाबा की गोद में, हैं? जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज से भागे लेते। ये हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान बाबा से योग लगाकर शक्तिले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते। यह है विशेष सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते, हम भी वहां से आते। बाबा को अच्छी रीति याद करना है। याद कर, दिखावा नहीं करना, अच्छी रीति याद करना। कई लोग पता है याद में तो बैठ जाते हैं, उनके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, कान वहां होते हैं, आंखें बाबा को देख रही होती है, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, सब सुन लेते हैं।
और ऐसे सुनेंगे जैसे कि ये कुछ सुन ही नहीं रहे, ज्यादा सुनाई देता और फिर एकाग्र होकर के सुनते हैं बातों को। सुनाई दे रहा है। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो बातें सुननी चाहिए उन्हें कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। और जिन्हें ये फैक्ट है, जिनको व्यर्थ सुनने की आदत इन कानों से पड़ गई ना, वही सुनाई उनकी बुद्धि में फिर बाबा की बातें बैठ नहीं सकती। और जिनको बाबा की बातें बुद्धि में बैठने लगती है, फिर उन्हें और बातों की परवाह नहीं होती, और बात उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कर लो जितनी बातें करनी है। कहीं लिखा था ना, पता है, सुनता वही है जो करता है। कहावत है ना, बहुत पुरानी है, मरो भी और करो भी। जो पंखा चलता है वही गंदा होता है, वही गंदा होता है। चलेगा नहीं, गंदा कहाँ से होगा? जब चलेगा नहीं तो गंदा भी नहीं होगा। अगर आप सेवा के फील्ड में आए हो तो बातें तो आएंगी, बहुत बातें आती हैं। सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। अब भाई सेवा के फील्ड में आए हो तो सुनना और सहन करना तो पड़ेगा। हिम्मत है तो आओ मैदान में, नहीं तो बैठे रहो घर में ही। यहाँ तो सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है स्वर्ग का रचयिता। तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते, हम भी वहां से आते। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते परमात्मा से योग कैसे लगाए, मूंछ पड़ते हैं तुमको तो सब समझ मिली है। बाबा आते ही है दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आती है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगैर कोई पढ़ ना सके। इस पढ़ाई की भी धारणा के लिए पवित्रता चाहिए, और पवित्रता भी संपूर्ण पवित्रता। कैसे ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता समझ लेते हैं, ठीक है, ये भी पवित्रता है, मेन पवित्रता तो यही है। इसके साथ साथ विचारों की पवित्रता, अन्न की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब पवित्रता में आता है। पवित्रता, स्वच्छता भी पवित्रता है। साफ सफाई रखना भी क्या है, पवित्रता है। कईयों के घरों में दरिद्रता आ जाती है, न चप्पल उतारना आएगा, न कपड़े रखने आएंगे, न डस्टबिन रखना आएगा। ये सब पवित्रता में आता है ना भाई जी? व्यवस्थित चीजें रखना ये स्वच्छता है। जिस चीज को जहाँ होना चाहिए उसे वहीं रखो, ये भी पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं इतनी ही समझ की बात है, ये पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके। इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। पतित बैठ जाएगा वो सारा माहौल ही क्या कर देगा, खराब। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। कौन सा रोग लगा हुआ है? महारोग बाबा। अंतिम समय है ना, तो अंतिम समय में तो सारे रोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो धर्मराज पकड़ लेगा। तो अच्छा है ना, सारे रोग निकल रहे, खुशी खुशी से चुप तो करो। अब हाय हाय नहीं, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। भले कष्ट भी हो रहा है तो भी कहना अच्छा है बाबा, चुप तो हो रहा है, चुप तो हो रहा है। यहाँ दर्द वहाँ दर्द, अरे अंगों की महिमा करो। हम सवेरे उठते घुटने की बुराई करने लगते तो किसी काम का नहीं है, बल्कि इनकी दर्द भी हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इतने दिन मेरा साथ दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान करके उसे साकाश देनी है, उससे काम लेना है ना। तो देखना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। करके तो देखो।
हाय हाय करके उस बीमारी का आवाहन कर लेते हैं। ज्यादा वो बुला लेते बीमारी कहेगी वाह भाई वाह, मेरी तो बड़ी इज्जत हो रही है यहाँ पर। हाँ, समझना है। कईयों को ना आदत भी होता है अपनी बीमारियों का वर्णन करने, इतने उससे बताएंगे मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को वहाँ दर्द है, मेरे को आराम नहीं आ रहा, मैं उस डॉक्टर से दवाई लिया हूँ, यहाँ से लिया हूँ, जैसे कि इन्हें कोई अवार्ड मिलेगा। जितना आह्वान करोगे बीमारी तो गई आएगी। बाबा कहते अगर बीमार भी हो तो भी कहो हम ठीक है, बाबा साथ है ना। बाबा साथ। ये तो सब क्या हो रहा है, चुप हो रहा है। तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाएगा, अंधश्रद्धा। हाँ, वो पानी जड़ी बूटियों से होते हुए टच होते हुए, इसलिए वो खराब नहीं होता है ना। वैसे पानी जो रखो ना वो खराब हो जाएगा, स्मेल हो जाएगा, लेकिन गंगा जल हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वो पानी जड़ी बूटियों से होते हुए आता है ना, तो शुद्ध हो जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते, गाते हैं, मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है। ये जो मोस्ट वैल्यूएबल जीवन है ये, जबकि बाबा आया हुआ है, ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। अमूल्य मतलब इसका मोल नहीं। बाबा कहते तुम देवताओं से भी उत्तम हो, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भाव रखते हैं, वही यादगार मददगार है। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी वही समझाते थे। इनके गुरु किए हुए 12 गुरु बाबा ने 60 वर्ष की आयु तक किए, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। सब कुछ, बाप, टीचर, सदगुरु, माता, बंधु, सखा, सब कुछ हमारा। एक से ही सारे रिश्ते जोड़ लो। संबंध बाबा से। तो बाबा कह रहा है मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पति थे, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। जिनको निश्चय है ना वो यहाँ टिक सकते हैं। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो, यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइस क्या मिलती है। अब कोई अच्छा काम करता है, देखो दुनिया में भी करता है, तो उसको भी अवार्ड दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम ये अच्छा कार्य करेंगे तो बाबा के द्वारा हमको प्राइस में क्या मिलेगा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हक कर लेती है।
अच्छा मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा। तो आज बाबा ने किस कार्य के लिए हमें एक्सपर्ट बना दिया है? भारत को स्वर्ग बनाने, हर आत्मा की मनोकामना पूरी करने के लिए, हर आत्मा को शांति का रास्ता बताना है ना, और खुद भी शांत रहना है। ओम शांति का मतलब ही क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। तो शांत रह करके शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। चलो टाइम हो गया है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। और बाबा ने कहा संन्यास करने के लिए तुम्हें जंगल में नहीं जाना, बल्कि अपने घर गृहस्थ में ही रहकर, फैमिली के साथ रहकर विकारों का संन्यास करना है। पवित्रता की उंगली देनी है और मन मना भाव रहना है। मन सदा बाबा से जुड़ा रहे। दूसरा, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाबा की याद में रहे शक्ति लेनी है। शरीर से डिटैच, शरीर में रहते हुए न्यारापन, मैं आत्मा हूं, इसका भी अभ्यास चाहिए, डिटैच होने का भी। अब जैसे हम सोते हैं तो सोते समय एकदम से तो नींद नहीं आती ना, आत्मा धीरे धीरे कर्म इंद्रियों से वर्क करना बंद करते और डिटैच हो जाती है, जिसको नींद कहते हैं। ऐसे ही योग में भी आत्मा क्या हो जाए? डिटैच, जिसको कहते अशरीरी अवस्था, बातों से परे। शांति का दान देना है, ये भी एक दान है। जब हम बाबा के घर में आकर के योग करते हैं तो ये भी एक सहयोग है कि आप माहौल को, वातावरण को शांत करने का क्या दे रहे हो? योग दान दे रहे हो। ये सबसे बड़ा दान है, वातावरण को शांत रखना। वरदान, तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीन काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन लोक। कौन कौन से? साकार लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक। इनका ज्ञान बुद्धि में धारण करना है तो क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेज है उन्हें ही बुद्धिवान, अर्थात आज बाबा ने बहुत सुंदर उनको एक टाइटल दिया। विघ्न विनाशक किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं। है सबसे छोटा देवता, लेकिन पूजा सबसे पहले होती है। हाँ, तो उसके हर एक चीज का रहस्य है। उसके लंबे सूंड का, पेट उसका मोटा है, उसका बड़े कानों का। देखो पेट बड़ा, कान बड़े, लेकिन आंख छोटी है। आंख छोटी इसलिए है कि देखो कम। और
बाबा को सदा देखो, देखो कम बाबा बाबा को देखो, और कोई दिखाई ना पड़े, बातें दिखाई ना पड़े, सिर्फ बाबा, बाबा दिखाई पड़े। तो बाबा ने कहा जैसे कान उसके बड़े हैं, कान उसके किसकी तरह है? सूप की तरह है। तो जैसे सूप क्या करता है? बुरी चीज को बाहर करता है, फटकते हैं ना, खराब चीज को बाहर करेगा, अच्छी चीज को धारण कर लेगा। तो ऐसे जो आपके काम की बात नहीं है उसे छोड़ दो, अच्छी बात है उसे धारण कर लो। और बड़ा पेट मतलब समाने की शक्ति। ज्यादा खाओ। और 21 लड्डुओं का भोग लगाते। बाबा भी हमें कितने जन्म की बादशाही देने आया? 21 जन्म की बादशाही। और चूहे पर सवारी दिखाते हैं। माया चूहा है ना, बाबा कई बार एग्जांपल देते हैं, जैसे चूहा फूंक के काटता है, ऐसे माया भी जब आती है तो पता नहीं चलती, लेकिन जब उसका अटैक होता है ना तब पता चलता है। तो ऐसे माया चूहे पर विजय प्राप्त करनी, और लंबा सूंड, और सूंड भी ऊपर की ओर दिखाते हैं, उठा होता है। तो हमारे जो परम धाम की यात्रा है वो बहुत लंबी है, लेकिन है सेकंड की, है ना। तो इस सब का रहस्य बाबा ने हमें बताया। और लड्डू भी देखो, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। जैसे बूंदी अलग अलग होती है ना, लेकिन लड्डू, तो ये संगठन का प्रतीक होता है कि संगठन मुट्ठी माना ऐसे बंधा हुआ होना चाहिए। उस संगठन में अनेकता नहीं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, वे किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ। अगर कोई विघ्न डालता है तो आप उस विघ्न को खत्म करने वाले बन जाओ। इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है। जब कई बार ऐसी बाबा के पास बातें पहुंचती थी तो बाबा कहते थे, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये अगरबत्ती है, देखो जलती ही वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है। तो तुम योगी तपस्वी आत्माएं है, शांति के वायुमंडल को परिवर्तन नहीं कर सकती हो, है ना। तो कई आत्माएं वायुमंडल को अशुद्ध करने के लिए आएंगी, लेकिन हम ऐसे योगी तपस्वी बन जाए कि वायुमंडल शांत और पवित्र हो जाए, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। वो झलके श्रेष्ठता, पवित्रता, जो बाबा ने गुण हमारे अंदर भरे हैं ना, वो चाल चलन से प्रत्यक्ष हो, हमारे व्यवहार से प्रत्यक्ष हो। ओम शांति। आज का सोमान भी लेंगे। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को संगम युग पर एक्सपर्ट बनाया है। किस बात में? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में। तो आज काम धेनु बन करके हर आत्माओं की मनोकामनाओं को पूरी करना है। विकारी कामनाएं नहीं, शुभ कामनाएं पूरी करना है। अच्छा जी, ओम शांति। आप सभी ठीक ठाक हो? जी हाँ, सब ठीक। हम भी ठीक है। भोग के बाद बात करेंगे अभी।
हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योति में देख धारण कर बाबा के पास जा होके मगन प्रेम की डोर में
खांसी थी